हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैथ कनेक्ट में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं विलोपन विधि से लिखित प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा। सबसे पहले इसका समीकरण बनाना सीखेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इनके समीकरणों को कैसे हल करना है विलोपन विधि से, उसे हम देखेंगे आसान भाषा में। इसके पहले वाली वीडियो में हमें समीकरण पहले से ही मिले थे, हमने विलोपन विधि से उसे हल करना सीखे थे। इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट ये है, महत्वपूर्ण ये है कि हम इसका समीकरण बनाना सीखेंगे। एक बार जब समीकरण बन जाएगा तो हम बड़ी आसानी से विलोपन विधि को यहाँ हल कर सकते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो बच्चों, सवाल है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? इसका मतलब है कि हमें नूरी और सोनू की आयु निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जैसे अभी नूरी की आयु सोनू की आयु अभी कितनी है, तो हम लिखेंगे, पहले यहाँ हल लिखते हैं। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है, ऐसा हम लिखेंगे। माना अब सवाल में क्या दिया है, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो पहले 5 वर्ष पूर्व कितनी आयु होगी, पहले हम वो लिख लेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व आयु कितनी होगी, तो जितनी भी होगी x, अभी इस समय x है तो x में हम 5 घटा देंगे, तभी ना उसका हो जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष पहले की बात चल रही है। जैसे अभी किसी का अगर 20 साल अभी इस समय है, अगर उसको हम उसके 5 साल पहले की बात करेंगे तो फिर हम 20 में से 5 घटाएंगे ना, तो वही है। तो हम x वर्ष में से 5 साल घटा देंगे, तो ये हो गया हमारा 5 वर्ष पूर्व की। अब नूरी की हो गया, अब सोनू को भी लिख लेंगे। सोनू की आयु ये कितना हो जाएगा, y माइनस 5। अब क्या हो जाएगा, अब सवाल में क्या लिखा है देखो, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी कि 5 वर्ष पूर्व हमको मिल गया है, अब तिगुनी लिखना है। तो पहले यहाँ लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ सवाल के अनुसार या फिर शर्त के अनुसार। तो हम लिखते हैं सवाल के अनुसार। सवाल के अनुसार, सवाल के अनुसार क्या है, नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु। अब देखो, नूरी की आयु सोनू की आयु बराबर है, लेकिन 3 गुनी ज़्यादा भी है। किसकी, सोनू की, इसकी। तो हम यहाँ 3 लगा देंगे, 3 गुना हो जाएगा ना। देखो, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 3 गुनी कर दिया हमने। नूरी की आयु अभी कितनी है, तो अभी हमारा 5 वर्ष पूर्व कितना था, x माइनस 5। अभी कितना हो जाएगा, 3। सोनू की आयु कितनी है, y माइनस 5, 3 गुना था। अब हम इसको हल कर लेंगे, तो हो जाएगा x माइनस 5 बराबर है 3y, इसे गुणा कर देंगे, फिर ये माइनस 3 पचे 15। अब y को इधर ले लेंगे, 5 को उधर इधर लेंगे, x माइनस 3y, उधर प्लस था इधर गया तो माइनस हो गया, तो माइनस 15 है, इधर माइनस है तो उस तरफ गया तो प्लस हो गया 5। x माइनस 3y बराबर, अब घट जाएगा तो माइनस 10 बचेगा, चिन्ह हम बड़े वाले का लगा दिए। ये हमारा 1 नंबर समीकरण आ चुका है। अब क्या है, अब 10 वर्ष बाद
क्या लिखा है? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद क्या होगा पहले वो लिख देते हैं। जैसे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x-5 था, उसी तरह 10 वर्ष बाद इन दोनों की आयु हम x में +10 कर देंगे। देखो लिखता हूं तो समझ में आएगा। दस वर्ष बाद नूरी की आयु कितना हो जाएगा? x + 10 वर्ष। देखो इसका मतलब ऐसा हुआ कि हमारा वर्तमान आयु x है। जब हम पूर्व मतलब पहले की बात कर रहे हैं तो हम 5 घटा दिए। अब हम उसके बाद की बात कर रहे हैं, मतलब भविष्य में उसका 10 साल बाद क्या होगा, तो हमने उसमें 10 जोड़ दिए। और उसके बाद क्या हो गया? नूरी के बाद सोनू। सोनू की आयु y + 10 एकदम इसी की तरह लिखेंगे। देखो अभी हो गया। अब हम ये स्टेप ले लेंगे। तो सवाल के अनुसार क्या है? सवाल के अनुसार अब वही स्टेप लेंगे। नूरी की आयु बराबर, अब ये सवाल में क्या लिखा था देखो, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि इसमें हमने 3 गुना किया था, इसमें हम 2 गुना कर देंगे। सोनू की आयु, ठीक है, 2 गुना। अब नूरी की आयु कितनी है? ये है, हम लिखेंगे x + 10 बराबर 2 गुणे हो जाएगा y + 10। अब इसको हल कर लेंगे। x + 10 2y + 20 हो जाएगा x, 2y को इधर लेंगे तो -2y, ये 20 हो जाएगा। इधर 10 को उधर भेजेंगे तो -10। अब हो जाएगा x - 2y बराबर 10। हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमें समीकरण 1 और 2 मिल चुका है। अब हम इसे विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। अब देखो x - 3y बराबर -10, x - 2y बराबर 10। x और x हमें दिख रहा है तो दोनों प्लस है, धनात्मक है, तो हम इसे घटा देंगे, क्योंकि एक किस घटा देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में है। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर तो अब पहले दोनों समीकरण लिख लेते हैं। तो पहला है हमारा x - 3y - 10, दूसरा है हमारा x - 2y बराबर 10। तो अब हम इसे घटा देंगे। तो दोस्तों मैंने कहा था जब हम घटाते हैं, जब हम घटाएंगे तो नीचे की जितनी भी चिन्ह होंगे, जितने भी साइन होंगे वो बदल जाएंगे। अभी ये x प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब x प्लस और x माइनस में से घटेगा तो कट जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कट गया। अभी ये दोनों बचा, तो ये माइनस है प्लस है, तो हमारा क्या हो जाएगा? -y आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, तो -20 हो जाएगा। अब हम इसको y बराबर 20 लिख सकते हैं। तो यानी कि हमारा y 20 आ चुका है। अब हम इस y को किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 या 2 में, किसी में भी रख सकते हैं। तो हम 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर ऐसा लिखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है? यही है समीकरण 1। तो x - 3y बराबर -10, x - 3y के जगह पे हम 20 ले लेंगे।
बोलो 10 x माइनस, अब ये दोनों गुणा कर देते हैं, ये दोनों गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 60 माइनस 10। अब x बराबर क्या हो जाएगा -10, इसको उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा 60। अब x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये जब होगा तो 50 हो जाएगा। 60 में से 10 निकाल देंगे चिन्ह बड़े वाले का, तो हमारा x भी आ चुका है। तो हमने सवाल को हल कर लिया है। अब देखो इसमें क्या कहा था, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो हमने नूरी और सोनू की आयु को क्या माना था, x वर्ष नूरी की आयु और सोनू की आयु y वर्ष, और x और y हमने निकाल लिया है, हमने हल कर लिया है। तो हम इसे लास्ट में लिखेंगे। अतः नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु x बराबर हमारा 50, क्योंकि नूरी को हमने x माना था, अब सोनू को हमने y माना था, तो y बराबर 20। तो आयु, सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। देखा कितना आसान था। सबसे इसके अंदर महत्वपूर्ण क्या चीज़ें हैं पता है, ये जो समीकरण है जो हमने 1 और 2 बनाए हैं, ये वाले और ये वाले, ये जो समीकरण है यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको शुरू कहाँ से करना है। तो शुरू देखो कभी भी आखिरी वाले से करना है। जैसे ये नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो हमें पहले इसी को x और y में रख देना है। जब आखिरी में कोई भी चीज़ पूछा जाए कि कुछ भी आता है कि इसे ज्ञात कीजिए ये कितना है, तो उसे पहले हम मान लेंगे कि ये इतना x है। दो चीज़ रहता है, दो चर का अगर सवाल है तो दो चीज़ें रहेंगी, जो दो ऑब्जेक्ट या दो कुछ ऐसे चीज़ें रहेंगी। तो एक को हम x मान लेंगे, एक को हम y मान लेंगे, और जैसा जैसा सवाल में लिखा है उसी के अनुसार हम हल करते जाएंगे। करके देखिए एक बार अपने खुद से, आपको समझ में आएगा। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मैथ सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।